क्या आपका अर्ली सैटाइटी होती है या कभी ऐसा लगता है यार थोड़ा भी खाते ही मेरा पेट भर गया है? मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली सैटाइटी के क्या कारण होते हैं और क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ का सही टाइम पे डायग्नोसिस करना, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि पुअर वुंड हीलिंग, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या कई बार ये अर्ली सैटाइटी या पेट फूलना या पेट भरा भरा लगना खाना खाते ही कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का हेराल्डिंग साइन भी हो सकता है। अर्ली सैटाइटी का दोस्तों आखिर मीनिंग क्या होता है? थोड़ा भी खाते ही ऐसा लगने लगता है कि पेट फुल हो गया है। एक नॉर्मल साइज मील बहुत बार लोग ख़त्म नहीं कर पाते। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अर्ली सैटाइटी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है और कई बार इस अर्ली सैटाइटी के साथ साथ कुछ लोगों को नौशिया या इवन वॉमिटिंग तक के सिम्टम्स आने लगते हैं। जानते हैं कि अर्ली सैटाइटी के क्या कारण होते हैं। पहला कारण होता है गैस्ट्रोपेरेसिस। नॉर्मली भगवान ने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो मुंह के बाद खाना फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद वो स्टमक में जाता है और फिर इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है। अब इस ट्रांजिट टाइम को एवरेज 1.5 आवर्स लगते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या कई बार कुछ इंटेस्टाइनल सर्जरीज के बाद भी पेशेंट्स को गैस्ट्रोपेरेसिस के सिम्टम्स आते हैं। अगला कारण हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS। ये भी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में अपार्ट फ्रॉम अर्ली सैटाइटी यानी कि खाने के बाद फुलनेस के बाद कुछ लोगों को एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, कुछ गैस जैसा सेंसेशन आ सकता है, कुछ लोगों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अगली चीज़ होती है गैस्ट्रिक अल्सर। जब भी लोगों को पेट में कोई अल्सर हो गया होता है तो अल्सर वाला जो पार्ट होता है अनफॉर्चुनेटली उसके वजह से पेट के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से अर्ली सैटाइटी के सिम्टम आते हैं। एक रेयर चीज़ हो सकती है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है जहां स्टमक का वो पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उस जगह पे कुछ ट्यूमर या आउटग्रोथ की वजह से बहुत बार पेट में ब्लोटिंग का सेंसेशन आता है और इस बीमारी की वजह से भी पेशेंट्स को अर्ली सैटाइटी आ सकती है। कैंसर भी एक कारण होता है जिसके वजह से कुछ लोगों को अर्ली सैटाइटी या पेट में फुलनेस का सेंसेशन आता है। अब जब भी अर्ली सैटाइटी के साथ ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है, उसे किसी टाइप का जॉन्डिस फील हो रहा है और बहुत दिनों तक अर्ली सैटाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कैंसर जैसी बीमारी को रूल आउट करने के लिए पेशेंट जल्द से जल्द अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाए। अगला कारण हो सकता है असाइटिस, जिसका मतलब है पेट में पानी भरना। जब भी एब्डोमेन में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, चाहे वो लिवर की बीमारी की वजह से हो या TB या और किसी भी बीमारी की वजह से हो, ऐसे केसेस में भी पेशेंट्स को अर्ली सैटाइटी या खाने के बाद फुलनेस के सिम्टम्स आते हैं। एडिशनल कॉज हो सकता है एनलार्ज लिवर। किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से जब पेशेंट का लिवर बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है तो वो स्टमक को ऊपर पुश करने लगता है। ये भी एक कारण होता है जिसमें एक्चुअली इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम न होते हुए, पेट का प्रॉब्लम न होते हुए भी पेशेंट्स को अर्ली सैटाइटी के सिम्टम्स आते हैं। जान लेते हैं वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अर्ली सैटाइटी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो अर्ली सैटाइटी के कोई भी सिम्टम्स ज़्यादा दिनों तक अगर परसिस्टेंट हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी अर्ली सैटाइटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, अगर वॉमिटिंग में ब्लड जा रहा है, मोशन काले रंग का हो रहा है, जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, तो ये कुछ वार्निंग साइंस है जिन्हें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अर्जेंटली मिलना चाहिए। अब जानते हैं कि ऐसे पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स अर्ली सैटाइटी का इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी डॉक्टर्स पेशेंट्स की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जिसके बेसिस पे पता किया जाता है कि इस बीमारी का कारण क्या हो सकता है। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें होता है ब्लड टेस्ट, कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल एक्सरे सजेस्ट किया जाता है, कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल सोनोग्राफी सजेस्ट की जाती है और कुछ पेशेंट्स में अपर GI एंडोस्कोपी टेस्ट का सजेशन दिया जाता है। जान लेते हैं कि अर्ली सैटाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अवॉइड हैवी कार्बोहाइड्रेट या हैवीली प्रोसेस्ड मील्स, क्योंकि जब भी हम हैवी खाना एक साथ खाने की कोशिश करते हैं तो अर्ली सैटाइटी जल्दी आ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हमेशा अपने खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, जिससे आप ब्लोटेड या अर्ली सैटाइटी वाली फीलिंग से त्रस्त ना हो। कुछ लोगों को एडिशनल ये भी सजेशन दिया जाता है कि वो अपने फैट और फाइबर के कंटेंट को रिड्यूस करें, बिकॉज ये दोनों टाइप्स ऑफ फूड डाइजेशन को स्लो करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिल रहा है या उनकी अर्ली सैटाइटी के सिम्टम परसिस्टेंट है तो उन्हें प्रोकाइनेटिक्स नामक दवा दी जाती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं?
हमारी जो खाने की स्पीड है, जो ट्रांजिशन स्पीड है, जहाँ खाना फूड पाइप से पेट में जाता है और पेट से इंटेस्टाइन में जाता है, इस स्पीड को बढ़ाती हैं, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स के अर्ली सेटाइटी के सिम्टम्स कम होने लगते हैं। आखिर हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं? बिकॉज अर्ली सेटाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस न हुआ तो पेशेंट्स को बहुत बार माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है। पेशेंट्स की बॉडी में प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमियां होने लगती हैं। उसी के साथ साथ अर्ली सेटाइटी को अगर सही टाइम पे ठीक न किया गया तो पेशेंट्स को बहुत बार मसल वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, अनइंटेंडेड वेट लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो अर्ली सेटाइटी का। वीडियो बनाने का इंटेंशन एकदम प्लेन और सिंपल है। वैसे तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी टू ट्रीट लगती है और ऐसा लगता है इस चीज़ पे कौन ध्यान दे, क्यों डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, कभी कभी कुछ अंडरलाइंग सीरियस मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ये हो सकता है। तो बताई गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पर बनाएं तो कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइए।